मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो राज्य में कांग्रेस की जगह सरकार बीजेपी की बन गई। सिंधिया के साथ करीब 2 दर्जन कांग्रेस के विधायक भी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी को उम्मीद थी कि सिंधिया और शिवराज के सहारे अब उपचुनावों में पार्टी को आसानी से जीत हासिल हो जाएगी, लेकिन जनता का मूड देख अब सरकार सख्ते में है और ये साबित होता है शिवराज सरकार की मंत्री के बयानों से। तो क्या कहा है शिवराज की मंत्री ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जिता पाएंगे बीजेपी को चुनाव, कमलनाथ के व्यू में फंसते दिख रहे हैं शिवराज। आजकल बीजेपी के अंदर ये चर्चा चल रही है कि उपचुनावों में किस तरह से अपनी इज्जत बचाई जाए। और राज्य में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और जो कांग्रेस विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में आए हैं उनके लिए अब जनता के बीच जाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तो नहीं की, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी उन सभी लोगों को मैदान में उतार रही है जो विधायक पद से इस्तीफा देकर आए हैं। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को जिताना पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता और नेता तो दल बदलुओं का विरोध कर ही रहे हैं, जनता भी सवाल पूछ रही है। इसलिए अब बीजेपी को जनता से ज्यादा भरोसा प्रशासन पर करना पड़ रहा है। पिछले दिनों सिंधिया सरकारी वाहन में प्रचार करते दिखे तो अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिवराज सरकार की मंत्री इमरती देवी खुलेआम ये कहती दिख रही हैं कि प्रशासन चाहेगा तो सीट हम ही जीतेंगे। इमरती देवी भी विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। इमरती कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थी और दल बदलने के बाद शिवराज सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। इमरती देवी अब डबरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन जनता की नाराजगी को देख अब उन्हें भी प्रशासन पर ही भरोसा है। इमरती देवी का एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं, हमें सरकार में रहने के लिए 8 सीटें जीतनी है। कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए 27 सीटें चाहिए। आप बता तो दो कि सत्ता और सरकार आंखें मूंदे बैठी रहेंगी और वो पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता और सरकार का इतना होता है कि वो कहे कलेक्टर से कि हमें ये सीट चाहिए तो वो हमें मिल जाएगी। यानी सरकार कलेक्टर से कहे कि हमें ये विधानसभा सीट चाहिए, फिर जनता भले ही हमें ना जिता रही हो लेकिन प्रशासन की ताकत से हम चुनाव जीत ही जाएंगे। जब चुनाव ऐसे ही जीतना है तो मंत्री जी जनता के बीच जा ही क्यों रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।